हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। असुरा माई कह रही हैं कि सारे लोग जो है ना जी हमारे परिवार के पीछे पड़ गया है। ऐसे हमारे परिवार के पीछे पड़ गया है ना, हमारा दिमाग का दही बन जा रहा है। ए असुरा माई, तुम जब किसी के पीछे पड़ती हो तब जी अब अपना कर्म मिल रहा है वापस, तो काहे इतना भड़बड़ा रही हो। असुरा माई का कहना है कि भाई हमारी लपिया को सब लोग ना बहुत टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारी लपिया जैसी बहू बनना ना इतना आसान काम नहीं है। लोग खाली हमारी लपिया को बदनाम कर रहे हैं, हमारी लपिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन हमारी लपिया जैसा ना कोई बन नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा असुरा माई। तुम्हारी लपिया जैसा कौन बनना चाहेगा जी? हैं, बिना पोंपों वाली औरत ऐसा कोई बनना चाहेगा जी? हैं, सारी यहाँ पे औरतें हैं, लेडीज हैं, प्योर लेडीज। तुम्हारी लपिया की तरह आधा बिना पोंपों वाली लेडी नहीं है। कौन बनना चाहेगा जी ऐसा औरत? है जिसको ना बच्चा है, ना पोंपों है, ना पति है, कुछ नहीं है। ऐसा निगोड़ी औरत कौन बनना चाहेगा बताओ। और तुम्हारी लपिया तुम ही को मुबारक असुरा। तुम अपना चांद में दाग खुदे अपने पास रखो, जनता को नहीं चाहिए जी। और जनता क्यों बनना चाहेगी तुम्हारी लपिया जैसी? लपिया तुम्हारे ही खानदान में रह सकती है। और कह रही है कि हमारी लपिया बहू ने जो है ना दोस्तों, जो हमारे परिवार के लिए किया है बहुत गर्व का काम किया है। बिल्कुल सही कहा असुरा, क्योंकि छिनरी औरत और छिनरी सास, सॉरी छिनरी बहू जो है वो तुम्हारे ही परिवार का नाम रोशन कर सकती है। समझी? जो देवरों के साथ में रगड़म रगड़ाई जब पोंपो रगड़ती है तो हमारी असुरा माई को बहुत प्राउड फील होता है कि देखो कितनी अच्छी हमारी बहुरिया काम कर रही है, देवरों के साथ कितना बढ़िया वीडियो बना रही है। देवरा ढोड़ी चटना बा, हम तो ढोड़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, आवा राजा खोद दा काटी से ना। पता नहीं कौन सा गाना है गाय, जिसका मतलब है हमको नहीं समझ में आता है। तो प्राउड तो फील होगा ही होगा जी। काहे से कि तुम भी तो अपने जमाने में नारियल पानी पियाती रही है, लाजे के ऊपर रहती थी तुम। होटल के ऊपर कौन सी जो है वो संस्कारी औरतें रहती हैं भाई। पर हमारी असुरा माई होटल के ऊपर रूम लेकर के रह रही थी, बताइए। जहां कस्टमर रात दिन आते जाते रहते हैं, होटल में क्या होता है जी? कस्टमर है ना, रात दिन आते जाते रहते हैं। पर असुरा माई को अंदर ढाला में कहीं जगह नहीं मिला। वो अंदर डाला में जो है पता नहीं कौन कौन डाला डुली कर रही थी। तो अच्छा लगबे न करेगा जी तुमको। बापत पूत परापत घोड़ा, न ढेर तो थोड़ी थोड़ा। कहते हैं ना कि बाप का लक्षण पूत में आ ही जाता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। इस कहावत का ये मतलब है, समझी? तो तुम्हारी छिनरी बहुत तुम ही को मुबारक हो। कौन इतना खलिहर बैठा है जी जो इसकी छिनरी बहू के ऊपर टिप्पणी कर दे रहा है, मार गुस्सिया रही हैं कि हम दाद खाज फैमिली एक है, हम दाद खाज फैमिली एक हैं। तो दाद खाज को पूछता कौन है भाई? आप लोग बताइए। आप लोग कभी चाहेंगे जी कि आप लोगों के पास दाद खाज आ जाए, जिसको मार खजुआते रहिए खरर मरर खरर मरर खरर मरर? कोई चाहेगा जी कि शरीर पे दाद खाज हो जाए? हम तो नहीं चाहेंगे कभी कि जीवन में कभी दाद खाज हो। है जिंदगी में इंसान जो है वो अच्छा स्किन चाहता है कि दाद खाज वाला स्किन लेकर के क्या करेगा। तो तुम्हारा दाद खाज तुम्हें ही मुबारक, चाहे तुम लोग एक साथ रहो चाहे अलगे रहो। सब लोग चाहता है न जी कि दाद खाज फैमिली वाइटी से चला जाए, पर हम लोग भी एकदम से ठान लिए हैं कि चाहे हम लोग थूक के चाटे चाहे गूक करके चाटे, पर हम लोग रहेंगे वाइटिया पे। इतना आसानी से हम लोग जाने वाने वाले नहीं हैं। ये तो हमको भी पता है असुरा माई कि तुम इतना आसानी से जाने वाली नहीं हो, क्योंकि तुम चली जाओगी वाइटी से इतना आसानी से तो हाथी में कटोरा लेकर के घूमोगी नहीं। और तुम्हारा तो इतना अच्छा जो है वो प्रभाव है जनता के ऊपर और तुम्हारे जीवन की गलियों में कि तुमको 8 आना कोई जो है वो भीख भी ना देगा। अगर अपने गली में निकल जाओ कटोरा ले करके, दावे के साथ हम कह रहे हैं 5,000 रुपया भी भीख मांग करके नहीं ले आ सकती है, समझे? आई बड़ा झंडा लेकर के चलने के लिए। हमारी बेटी हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, अपने घर की उसको पहले रीढ़ की हड्डी तो बना दो। है बिलौटिया का अपना घर तो संभरता नहीं है जेठानी से उसका बनता नहीं है। ससुर गए हैं, ससुर आज तक खिचड़िए पे चली रहे हैं बेचारे, पता नहीं कैसा उनकी हालत है। उनको दिशा मैदान हो रहा है सही से कि नहीं पता ही नहीं।
है। बहू जो है उसको यूट्यूब पे झगड़ा करने से, छोटी छोटा करने से फुर्सते नहीं है। पहले उसको अपने घर का तो हड्डी बनने दो, रीढ़ का। ससुर के गले की हड्डी बनी हुई है, बेचारे मर रहे हैं खाए बिना, और चलिए इनके परिवार की हड्डी। बिलौटिया को तुम्हें ही भगवान ने बहुत अच्छे से दिया है, क्योंकि बिलौटिया जैसी बेटी तुम ही डिजर्व करती हो असुरा। बाकी सबके घरों में अच्छे अच्छे चीज है। असुरा माई कह रही हैं कि ए भाई, सारे लोग जो है ना हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, गिरे हुए लोग हैं। उनका जो है ना जिस दिन चिट्ठा खुलेगा उस दिन पता चलेगा। सारे लोग अपना ब्लॉगिंग तो करते नहीं हैं, खाली भों भों करने भोंकने आ जाते हैं। एक बात बताओ जी असुरा माई, पिछले जन्म में कुतिया रही का भौं भौं करत हो? जब देखो तब भौं भौं। और तुम्हारा लड़का जरूर पिछले जन्म में सुअर रहा होगा, क्योंकि वो गू खाओ यही बोलता रहता है। तुम गू खाओ, तुम गू खाओ, तुम गू खाओ, क्योंकि पिछले जन्म का उसका हैंगओवर उतरा नहीं है। लोगों को जैसे हैंगओवर हो जाता है ना, इसे इन सबों को हैंगओवर। अब जैसे असुरा माई पिछले जन्म में कुतिया थी, इनको भाव 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 करने का, जैसे जब देखिए तब हमारे ऊपर बैठ करके लोग भाव भाव करते हैं, हमारे ऊपर बैठ करके महिलाएं भाव भाव करती हैं, हमारे ऊपर बैठ करके औरतें भोगती रहती हैं, हमारे परिवार पे भोगती रहती हैं। तो ये भोकना ओकने की जो है असर वो छूट नहीं रही है असुरा माई से। इसीलिए असुरा जो है वो पिछले जन्म में कुतिया थी, ये पता चल गया। अब बिलौटी, अब आप लोग पूछेंगे कि बिलौटी पिछले जन्म में का थी, तो बिलौटी पिछले जन्म में जो है जान दीजिए। बिलौटिया का नहीं बताएंगे, सस्पेंस है। आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसका सही जवाब होगा उसको वो करेंगे, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि एलेक्सू क्या थे पिछले जन्म में। एलेक्सू पिछले जन्म में गदही थे, गदहा, समझ रहे हैं, जो सब शांति से बोझा ढोते हैं, कुछ को लाद दो उनके ऊपर ढोए जा रहे। तो एलेक्सू द टॉमी पिछले जन्म में गदहा ही थे। अब असुरा माई को जो है वो ऐलान की है कि हम कान पकड़ते हैं, हम किसी भी रिएक्शन चैनल वालों के घर नहीं जाएंगे। ए असुरा माई, तुम कान मत पकड़ो जी, तुम अपना कान कबार करके ना अपने गले में ऐसे लॉकेट की तरह पहिर लो, क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना है जी। अभी लड़ाई करोगी और अगले पल जो है थूक करके चाट लोगी, माफी मांगने चली जाओगी अंधेरी रात में लुग्गा धोती उठा करके। अब भैया जनता को आकर के चूतिया बनाओगी कि हम झुकते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं। आधी रात को अपना खानदान लेकर के औरतों से माफी मांगने चली जाती हो। का औकात है जी तुम्हारी? रिएक्शन चैनल वाली माँ बहन कर देते हैं तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम लोग मुंह उठा करके समझौता करने चली जाती हो। ये तो तुम्हारी औकात है, तुम्हारी फैमिली की औकात है। बने थे बहुत बड़े तुर्रम खान कि हम लोग वाईटी के बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, सर्वे सर्वा हैं, और ऐसा जूता चप्पल पड़ा ना जी रिएक्शन चैनल वालों से कि बिचारियों की औकात जो इतनी तनिक बुड़की हो गई, जा जा करके सबके दुआरी माफी मांग रही है कि जी चलो समझौता खत्म करो, हम सब भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, असुरा भाई भाई बन गई हैं। असुरा सुनो कान खोल करके, तुम्हारी जैसी छिनरी बहू कोई नहीं चाहता है कि उसके घर में आए, समझी। सब लोग अपने घर में योग्य बहू चाहते हैं। उस फुअर चट्टी से सब बहू किसको चाहिए जी? वैसी फुअर चट्टी और ऐसी छिनरी बहू तुम्हें ही मुबारक है। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, अगले के अगले जन्म में, तुमको हर जन्म में ऐसी छिनरी बहू चाहिए, ठीक है, ऐसे ही छिनरा बेटा, समझे। इस जन्म में देखो बहन को बीबी बना रहा था ना, अगले जन्म में वो माँ को ही बीबी बनाएगा, क्योंकि भैया अपडेट होगा ना, है कि नहीं। तुम्हारा बेटवा है, कुछ कर सकता है, क्योंकि तुम तो ऑलराउंडर हो। हमारी असुरा माई बोल रही ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर हो तो भैया तुम्हारा बेटवा भी ऑलराउंडर है। ए भैया, ऑलराउंडर क्या होता है जी? हम पहली बार सुने हैं ऑलराउंडर, बता दीजिएगा इसका मतलब। असुरा माई कह रही थी कि हम ऑलराउंडर है। जाए असुरा माई, असुरा माई का बेड आया है गाइस, बेड पे मार खुश हो रही हैं कि हमारा बेड आया है। हम जो है ना ये उज्जर उज्जर बेड का बेडशीट देख करके मार खुश हो रहे हैं, एकदम होटल जैसा लग रहा है। ये ऐसा बंजारन जैसा होटल कहाँ देख लीजिए, हम लोग तो आज तक ऐसा होटल नहीं देखे हैं जिसमें लाल पर्दा, नीला पर्दा और जमीनी पे एकदम घास फूसा भी बिछाया हुआ। ऐसा जो है तुम कहाँ जो है होटल देख लीजिए, हाँ कोलिनियर ऐसा होटल होता है जी? मुर्गी के दरबा जैसा भौंकती हैं औरतें, बैठ करके भौंकती हैं। हमारे नाम से औरतों का घर भर रहा है, हमारे नाम से औरतें खा रही हैं, हमारे नाम से औरतें भौंक भौंक करके खा रही हैं। आज तक तुम्हारा जो है वो काला कुकुर भौंक भौंक करके खा रहा है, उसको तो खाना मिल ही नहीं रहा है, दूथरिया भात खाने वाला का।
तुम जनता का जो है पेट भरोगी जी। और तुम्हारे नाम से किसका घर भर रहा है जी? है तुम्हारा तो घर भर ही नहीं रहा है, जनता का कैसे भर जाएगा? एक बात बताओ, तुम्हारे घर में बनता है पंडब्बा वाला दाल, पर ऑडियंस के घर में बनता है बढ़िया कढ़ी, बढ़िया फ्राइड वाला फ्राई दाल, समझी, बढ़िया रोटी घी लगा करके, समझी, सब्जी, ये सब बनता है। तुम लोगों की तरह भंगी हैं जी सारे लोग कि भैया कुछ मुंह उठाए और खा लिए, तरकारी भात खाने वाली चली है लोगों का घर भरने। पहले अपना तो घर बनो भरो, छिनरी औरत तुम्ही को मुबारक हो, अब लपिया जैसी बहू, समझी, जिसके ना बच्चा है और ना ही उसके पास पोपो है, निगोड़ी औरत, पता नहीं पूर्ण रूप से औरत भी है कि नहीं। तो ऐसी जो है तुमको ही आधी अधूरी औरत और आधी अधूरी बहू मुबारक हो, समझी, पुअर चट्टी जैसी जो 10 आदमियों के साथ में एकदम रगड़म रगड़ाई करे। चली हट। जय श्री कृष्णा जी, आई हैं बड़ा भाव भाव करने, पिछले जन्म में कुतिया थी तुम। चलो लीगल करोगी जी, तुम्हारा लीगलवा नोटिसवा कहाँ गया? हेरा मेरा गया, आओ लीगल।